हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे, जो आप लोगों के लिए 4 टेस्ट दिया गया है कि कौन सा टेंस है फाइंड आउट करने के लिए। उसमें पहला पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है। इन 100 क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही मैं बता रहा हूँ आपको टेंस फाइंड आउट करने में, पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप 5 से 10 सेकेंड में टेंस पता कर लेंगे कि कौन सा टेंस है और आपका 2 नंबर इंग्लिश में तुरंत बन जाएगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट बेनिफिट तो बहुत होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पहला आपका टेस्ट है टेंस का, उसमें टेंस का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अच्छे से आप पहले समझ लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंसेज होगा और कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? वर्ब का, या तो फर्स्ट फॉर्म का या आपका फिफ्थ। अब कुछ लोग सोचेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा होता है। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है गो, यानी कि जाना। जब आप इसमें एस या ईएस, तो गो में क्या हम जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा? गोज। तो ये जो गोज हो गया हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, और ये जो गो लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है। तो पहचान करने का क्या नियम है कि वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है, कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है, तब कैसे पहचान करेंगे? वहां पे डू या डज का प्रयोग होगा। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव में। क्या? डू नॉट या डज नॉट का। और अगर हमारा इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, कैसा है? प्रश्नवाचक है, तब किस चीज का प्रयोग होगा? डू या डज से हमारा क्वेश्चन बनेगा, यानी डू या डज जो होगा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो ये तो हो गया इंडेफिनिट को पहचान करने का तरीका। इसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं नियम बता दे रहा हूं ताकि आप जब अभी हम लोग करेंगे तो आपका पूरा माइंडसेट क्लियर रहे कि कैसे होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। जो सहायक क्रिया प्रयोग होता है इज, आर या एम का प्रयोग किया जाता है। किसका? इज, आर, एम का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है। कितना? फोर्थ फॉर्म। अब सोचेंगे फोर्थ फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया रन। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। लेकिन इसका फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे? हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रनिंग। जैसे मान लीजिए रीड का क्या हो जाएगा? READ। क्रिया का चौथा रूप बनाना है, आईएनजी जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निगेटिव में क्या हो जाएगा? इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये जो हमारा सहायक क्रिया है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। हम लोग आंसर, अभी तो ये नीचे नहीं जा रहा है, बाकी अगले क्वेश्चन से आंसर नहीं शो करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? आई प्ले क्रिकेट। मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा। प्ले क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। क्या? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो है किस फॉर्म में, क्रिया किस फॉर्म में होता है? जो हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है यह प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। आई के साथ हम क्रिया का प्लूरल फॉर्म ही यूज करेंगे, आई प्ले क्रिकेट। और ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ही राइट्स, एक क्रिया का कौन सा फॉर्म है? ए यस जुड़ गया, आपका 5वां फॉर्म है। राइट मीन्स होता है लिखना, तो ये हो गया हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म और 5वां फॉर्म कहां पे यूज होता है? ये हमारा यूज होता है आपका इंडेफिनिट टेंस में। किस में? इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ये अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है। मैं चाहता हूं आपका ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस हो सके। हेलो हेलो। हाँ ये सफर जा रहे हो जाम होगा। हाँ तो 4 इंच दवा लेना। बीम है 9 इंच का। नहीं नीचमा जो तक है नीचे 4 इंच दवा है ना। हाँ दीवार 4 इंच है लेकिन 9 इंच का बीम है वो। हाँ तो किनारा बीम हुआ ने। हाँ तो नीचवा जाना मान लीजिए अंदर 4 इंच दवा लिखा बने। नहीं वो बीमों में जाम होगा। बीमों में जाम होगा। नीचवा जैसे 4 इंच दवा बने। नीचवा जोड़ल बनी का नीचे जोड़ल बने कहाँ? हाँ 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 ईस्ट जोड़ल बने। हाँ हाँ 2 ईंट जोड़ा गया है। एक लगता ना 4 इंच का। हाँ 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 चलिए। कुछ जरूरी फोन आते हैं तो उठाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब आपको लगता है कि कोई बात जो है ऐसा है जो हमेशा सत्य साबित होता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये सर्वदा सत्य होने वाली बात है, तो इसको आपको हमेशा इंडेफिनिट में ही करना है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो स्पीक्स क्या हो जाएगा? वर्ब का 5th रूप हो जाएगा, तो ये हमारा किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। कैसे हम पहचान करेंगे यही देखते जाएंगे। रमेश गोज फॉर ए वॉक एट 6 AM, तो आप यहां देखेंगे वर्ब का 5वां रूप है और एक आदत को बता रहा है। किसको बता रहा है? आपका हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, आदतन क्रिया को बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। माई फादर कम्स होम एट 7 PM, यानी मेरे पिता जो है कब आते हैं? 7 बजे आते हैं। ये भी क्या है? आदत है, यानी ये काम हमेशा अधिकतर जो है चलते रहता है। और यहाँ पे कम का कम्स हो गया, यानी वर्ब का 5वां रूप इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ पे क्या है? आवर कॉलेज ओपन्स, वर्ब किस फॉर्म में है? 5वां रूप है। 5वां रूप किस में प्रयोग होता है? इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट। वी गो टू शिमला एवरी ईयर, वी गो क्या है आपका? वर्ब का 1st रूप। 1st रूप कहाँ प्रयोग करते हैं हम? आपका इंडेफिनिट में, तो हमारा ए इंडेफिनिट हो जाएगा। हम फटाफट करते जाएंगे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस आ गया इंडेफिनिट का। मैंने क्या बताया था? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा, तो आप यहां देखते ही समझ जाएंगे डू नॉट का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग किस में किया जाता है? इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दे डू नॉट राइट ए लेसन, इट डज नॉट रेन, तो यहां पे देखिए डू का प्रयोग किया गया, यहां डज का प्रयोग किया। सीधे आपको पता चल